अस्सलाम वालेकुम। शुरू करते हैं अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम नबी अक़दस हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात और उनकी आल पर। नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अबू मूसा व्लॉग और मैं आपसे मुखातिब हूँ अबू मूसा अब्दुल हफ़ीज़। जिस तरह के ज़ियारत का सिलसिला जारी था, हमने मकाम बदर की तरफ हम जा रहे थे, तो पहले 2 पार्ट इस वीडियो के हमने देख लिए हैं। अब आज की वीडियो में हम इंशाल्लाह मकाम बदर जहाँ पे जंग बदर हुई थी वो इंशाल्लाह मुकम्मल विज़िट करेंगे, और वहाँ पे वो कब्र भी है जहाँ 70 कुफ़ार को कत्ल करने के बाद उस एक ही कुएं में फेंका गया, वो भी आपको दिखाएंगे। और इसके बाद हम चलेंगे जी शुहदा की कब्रों पे जाएंगे। वहाँ पे फातह करने के बाद हम जाएंगे जबल मलाइका। जबल मलाइका वो पहाड़ है जहाँ पे फरिश्ते नाज़िल हुए थे, तो वीडियो में तफसीली इसका ज़िक्र करेंगे। तो मैं चलते चलते अपने नाज़रीन से गुजारिश करूँगा, मेरे नाज़रीन ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दिया करें और बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिलती रहे। तो चलते हैं जी। तो नाज़रीन, हम अल्हम्दुलिल्लाह पहले 2 ज़ियारतें कर रहे हैं, जैसा कि मैंने अपनी पिछली जो गुज़िश्ता वीडियोज़ हैं उसमें आपको सारी डिटेल बताई है। तो उसके बाद हमने आज अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद अरीश में पहुंचकर 2 नफल अदा किए और दुआ की, और इसके बाद हम मकाम बदर जहाँ पे जंग बदर लड़ी गई थी हम वहाँ जा रहे हैं जी। इंशाल्लाह तफसील से देखते हैं। जंग बदर का जो ज़िक्र है वो तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ बहुत कसरत से किया जाता है, और क्यों ना किया जाए कि जंग बदर हक़ व बातिल का पहला मार्का था, और इस पहले मार्के में अल्लाह ताला ने अज़ीम फ़तह से नवाजा सहाबा कराम को और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ को कबूल किया, जो कि जहाँ पे अब मस्जिद रीश है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खैमा था, और यहाँ ही आपने एक बहुत लंबा सजदा किया और तब तक ना उठे जब तक अल्लाह ताला ने फ़रिश्ते उतारने का वादा ना कर लिया। तो यहाँ पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला से मुखातब होकर अल्लाह ताला से गुजारिश की कि मेरे अल्लाह, मेरी जो जमा पूंजी थी मैं वो लेके हाज़िर हो गया हूँ। अगर आज इनको शिकस्त हो गई तो फिर क़यामत तक आपका नाम लेवा कोई नहीं बचेगा। तो अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ की लाज रखी और फ़रिश्ते कतार अंदर कतार उतार दिए। 1000 फ़रिश्ता पहले उतरा, फिर 2000 फ़रिश्ते उतरे, फिर 3000 फ़रिश्ते, और हत्ता के 5000 फ़रिश्ता जंग बदर में शामिल हुआ। और इसकी थोड़ी सी कुछ हिस्ट्री इस तरह है जंग बदर की कि एक काफ़िला कुफ़ार मक्का का शाम से कुछ माल लेके मक्का की तरफ जा रहा था, तो सहाबा कराम ने उस पर छापा मारा, तो वो किसी तरह से बच के निकलने में कामयाब हो गए, और उन्होंने फिर कमग अपनी बुलाई लोगों को मक्का से बुलाया कि आप यहाँ आएँ, हमारे ऊपर हमला हुआ है। तो इसी तरह ये जंग की वजह बना ये वाक़या। तो यहाँ पे फिर जो भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जमा पूंजी थी, बच्चे थे, बड़े थे, बूढ़े थे, सारे टोटल कुल मिला के 313 थे। ये इसको तफसील में जाने की इसलिए ज़रूरत नहीं है कि ये हम अल्हम्दुलिल्लाह बचपन से सुनते आ रहे हैं, जो भी तफसीली बदर का मार्का है उसके बारे में। तो यहाँ पे फिर हक़ व बातिल का अज़ीम मार्का हुआ। तो इसमें ऐसे वाक़यात, ऐसी रवायात सही हदीस से साबित हैं कि ये आप पहले देख लें। ये मेरी राइट साइड पे ये जो एक डेरी सी नज़र आई है पत्थरों की आपको, ये वो मकाम है जहाँ पे 70 कुफ़ार की लाशों को इस कुएँ में फेंक कर इसको बंद कर दिया गया था। तो अभी निशानदेही के तौर पे उसके ऊपर पत्थरों की एक ढेरी रखी है ताकि निशानदेही रहे। जो कुफ़ार 70 कुफ़ार इस मार्का में, इस जंग में कत्ल हुए थे, उनको इस कुएँ में फेंक दिया गया था। सहाबा कराम ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि जो कुफ़ार की लाशें हैं इनका क्या किया जाए। ये आप देख सकते हैं जी, ये दोबारा आ गया। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि आप इनको इस कुएँ के अंदर फेंक दें। फेंक के ऊपर से कुआँ बंद कर दिया गया, और आज तक ये अपनी जगह पे मौजूद है और निशानदेही की गई है, क़यामत तक ये ऐसे ही रहेगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी, यहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और साथियों को अल्लाह ताला ने फ़तह से नवाजा, तो इस्लाम क़यामत तक ज़िंदा हो गया। तो इसके बाद जी हम अभी चलते हैं जो शुहदा का कब्रिस्तान है वहाँ हम चलते हैं जी। और यहाँ पे जो रोड जा रही है, ये मुस्तकिल इस रोड का नाम शाहराह शुहदा रख दिया गया है, जिस तरह के आप ये बोर्ड पढ़ सकते हैं। मैं इसको ज़रा क्लोज़ करता हूँ। शाहराह शुहदा के नाम से इस रोड को पुकारा जाता है। ये इस यहाँ साथ ही इसी रोड पे आगे जाके हम
جائیں گے قبرستان، شہداء کے قبرستان۔ یہ جی ہم قبرستان میں آ گئے، یہ شہدائے بدر کا قبرستان۔ یہ جی جو تفصیل بتائی جاتی ہے شہداء کی، جنگ بدر کے جو شہداء ہیں ان میں ٹوٹل 14 شہداء بتائے جاتے ہیں۔ 13 جو شہید تھے وہ مقام بدر پہ ہی تھے، اور ایک شہید تھے جو وہ زخمی عالم میں تھے، ان کو جب مدینہ واپس لے کے جا رہے تھے تو رستے میں ان کی بھی شہادت ہو گئی تھی۔ ان کی جہاں پہ ان کی شہادت ہوئی تھی وہاں ہی پھر ان کی قبر بنا دی گئی۔ تو یہ 4 دیواری کر کے اس قبرستان کو بند کیا گیا۔ تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جی ان 13 شہدائے بدر کے یہ نام یہاں پہ لکھ دیے گئے ہیں مستقل۔ تو اس کے بعد جی ہم الحمدللہ اب آگے ہیں تھوڑا مزید سفر کر کے جبل ملائکہ۔ ہمیں پیچھے یہ جبل ملائکہ نظر آ رہا ہے، آپ یہ دیکھیں گے اس کا رنگ کس طرح کا ہے۔ یہ بالکل مٹی کے پہاڑ بن چکے ہیں، یہ دوسرے جس طرح سخت پہاڑ ہیں اس طرح نہیں ہے، یہ بالکل ریت سی بن گئی ہے یلو کلر کی۔ اور اس کے بارے میں یہ بھی روایت ہے کہ یہ ریت اڑ کے گھروں میں نہیں جاتی۔ اب اللہ بہتر جانتا ہے اس کے بارے میں حقیقت کتنی ہے، لیکن جو ہمارے ساتھ زیارت کروانے والے بھائی تھے انہوں نے ہمیں اس کے بارے میں یہ بتایا کہ یہ ریت اڑ کے گھروں میں نہیں جاتی۔ تو یہ ایک پہاڑ نہیں ہے، میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں، یہ ایک پورا لمبا چوڑا پہاڑی سلسلہ ہے، اور یہ بدر تک ہے، مقام بدر تک یہ سارا پہاڑی سلسلہ جاتا ہے جی۔ تو الحمدللہ ہماری یہ مقام بدر والی جو زیارت ہے آج مکمل ہو گئی ہے۔ اور اس میں یہ تھا کہ یہ ایک زیارت نہیں تھی، جب آپ مدینہ سے مقام بدر کی طرف سفر کرتے ہیں تو آپ کو رستے میں تقریباً 6 سے 7 زیارات ملتی ہیں، ساری مقدس زیارات ہیں۔ جو دوست جائیں ضرور وہاں پہ جانے کی کوشش کریں۔ تو ابھی یہ دوست ہیں جنہوں نے ہمیں ساری زیارات کروائی ہیں، وہ اپنا تعارف کرائیں گے، اور ان کا نمبر بھی نیچے آ رہا ہے، آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ مدینہ میں جائیں تو ان سے رابطہ کریں، یہ انشاءاللہ آپ کو مدینہ میں زیارتیں کروائیں گے۔ دعاؤں میں یاد رکھیں جی۔ امید کرتے ہیں ناظرین کو ہماری ویڈیو آج کی پسند آئے گی۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ زیارت میں، جو اگلی زیارت کریں گے اس کی انشاءاللہ تفصیلی ویڈیو کے ساتھ ملتے ہیں۔ السلام علیکم۔